हेलो एंड वेलकम टू आईबीपीएस विनर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3 आदतें जिनके रहने पर आप नहीं बन पाएंगे आईबीएसईआईओ। जैसा कि आपको पता है कि रिक्रूटमेंट आ गया है, बम्पर भर्तियां हो रही हैं, 3000 से ज़्यादा पोस्ट हैं, तो कई सारे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। और जैसा कि आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में देने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, सेलेक्ट होने वालों की लिमिटेड होती है। तो वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें अवॉइड करके, जिन्हें रिफ्रेन करके आप अपने चांसेस बूस्ट कर सकते हैं, आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। अगर आप चाहे किसी छोटे शहर में रहते हो या फिर आप बिना कोचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोचिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 3 आदतें आप सब पर लागू होती हैं जिन्हें आपको किसी भी कॉस्ट पर अवॉइड करना चाहिए ताकि पहले ही अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो, आप एग्ज़ाम क्रैक करें और आपके चांसेस बढ़ जाएं। पहली आदत होगी हल्के में लेना या कल करेंगे एटीट्यूड। आज मन नहीं कर रहा, अभी रील देख लेता हूँ, एंटरटेनमेंट नहीं छोड़ सकते अगर आप तो एक ऐसे एग्जामिनेशन की तरफ आप जा रहे हैं जहां आप इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में वर्क करने वाले हैं, जहां आपको शायद फील्ड पोस्टिंग मिलेगी, रिमोट पोस्टिंग्स मिलेंगी, जहां शायद इंटरनेट भी आपके लिए अवेलेबल ना हो। तो अगर एग्जाम से पहले आपका ये हाल है कि इंटरनेट के बिना आपका दिन नहीं निकलता, 6-6 7-7 घंटे का आपका स्क्रीन टाइम है जिसमें से पढ़ाई बिल्कुल जीरो है। अगर आप अपने मोबाइल को और इंटरनेट को प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप उससे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ठीक है। और अगर आपका स्क्रीन टाइम 6 आवर्स से ज़्यादा है और वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो आईबीएसईआईओ को भूल जाओ। ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। इतनी दूर आने वाली पोस्टिंग, रिमोट एरिया में आने वाली पोस्टिंग आप कैसे निभा सकेंगे जब आप अपनी प्रिपरेशन टाइम में इंटरनेट का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना स्क्रीन टाइम ऑप्टिमाइज़ करे, सही जगह लगाए और उसके अलावा ज़्यादा वक्त पढ़ाई को और ऑफलाइन रहने पर दे बजाय कि ऑनलाइन रहने पर। आपका एक्चुअल फोकस जो है वो मॉक टेस्ट पर होना चाहिए जब आप ऑनलाइन हो, या पढ़ाई कर लेने पर, सही लेक्चर्स देखने पर होना चाहिए। एग्ज़ाम आपका वैसे भी मोस्ट लाइक्लीहुड पेपर पेन मोड में होने वाला है, यानी कि आपको ओएमआर भरने की प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। मॉक टेस्ट आप केवल इसलिए देंगे कि टाइम बाउंड मैनर में कर सकें। केवल उतना ही आपका इंटरनेट का यूजेस होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगला आपका जो आदत है, जो आपको दिखने में अच्छी लग सकती है पर एक्चुअली आपके लिए नुकसानदायक होने वाली है, वो है मल्टीटास्क करना, ज़्यादा मल्टीटास्क करना। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जब आप अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं क्रोम पर, एक साथ 40-50 टैब ओपन होते हैं, तो क्या होता है? ब्राउज़र क्रैश हो जाता है। और ये सेम चीज़ ह्यूमन ब्रेन के साथ होती है। ये गलती मोस्ट अनसक्सेसफुल एस्पिरेंट्स करते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव सब एक साथ खोल लेते हैं। आपका ब्रेन है भाई, कोई मशीन नहीं है कि उसमें सब कुछ एक साथ डंप कर दिया, सारी नॉलेज इकट्ठी की, एक साथ डंप कर दी और वो अगले दिन याद रख लेगा। बिना रिवीजन के ये मल्टीटास्किंग आपकी बिल्कुल फेल हो जाने वाली है। मल्टीटास्किंग कहने के लिए अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिकली गलत चीज़ हो जाती है। कुछ दिन केवल इंग्लिश को दो, लेकिन जो टॉपिक उठाए हैं उनको पूरा पढ़ो। कुछ दिन केवल मैथ्स को दो, लेकिन जो उठाया है उसको पूरा करो। ये होता है टॉपर्स माइंडसेट, ये होता है सिलेक्शन होने वालों का माइंडसेट। वरना आपको होती है केवल एंजाइटी कि ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, इतना कुछ पढ़ा था, सब भूले जा रहे हैं। आप खुद पे सेल्फ डाउट आने लगते हैं। एक टॉपर्स माइंडसेट क्या होता है? लिमिटेड बुक्स, लिमिटेड मटेरियल, केवल एक मॉक टेस्ट की सीरीज, इतना। जो ये टॉप कर जाने वाले बच्चे होते हैं, ये कभी भी किसी भी जगह अपने माँ बाप के पैसे खर्च नहीं करवा देते, अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं करवाते। वो पढ़ते हैं और साथ में ही कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा के चक्कर में कुछ नहीं होता। तो मल्टीटास्किंग को भूल जाओ, जो उठाया है उसे कंप्लीट करो और उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाओ, और वो भी एक ही सीरीज से, और फिर जादू देखो। तीसरी आदत जो आपको आईबीएसईआईओ बनने से रोक सकती है, वो है आपका अपना माइंडसेट। जीरो माइंडसेट लेकर एस्पिरेंट्स बैठे हैं।
आपको लगता है आपका कंपटीशन उन 2, 3, 4, 10 लाख लोगों के साथ होगा, जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं? नहीं, आपका केवल उनसे कंपटीशन है जो सही माइंडसेट के साथ बैठे हैं। आपको मास मेंटालिटी के बारे में बताते हैं। अभी जो अनसक्सेसफुल होने वाला एस्पिरेंट है, वो क्या देख रहा है? उसका सर्च हो रही है डार्क रियलिटी ऑफ आईबीएसईआईओ, सैलरी ऑफ आईबीएसईआईओ। वो सैलरी स्लिप सर्च कर रहा है जबकि उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ भी नहीं है। डार्क रियलिटी क्या है? पोस्टिंग कैसी आएगी? दूर तो नहीं आएगी? होम कैडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन चीज़ों पर फोकस करने वाला इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसी में वर्क कर सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या एग्ज़ाम वो आदमी क्रैक करेगा जो अभी मॉक टेस्ट लगा रहा है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, या वो आदमी क्रैक करेगा जो बैठ के ये वीडियो सर्च कर रहा है, सैलरी स्लिप्स को सर्च कर रहा है और उसका एग्ज़ाम के बाद क्या मिलने वाला है उस पे फ़ोकस है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत करनी है उस पे कोई फ़ोकस नहीं है। तो ये चीज़ें सब आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है, आपको सेल्फ डाउट में डालती हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड अगर आपने की, अननेसेसरी डिटेल्स एग्ज़ाम से पहले आपने पढ़ी या समझी कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कितना होता है, कि यही देख रहे हैं लेकिन उस डिफ़िकल्टी लेवल के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए कि इस एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका पूरा फ़ोकस इस चीज़ में है कि उन्हें लग रहा है कि आईबी जॉइन करने के बाद वो एक स्पाई की तरह वर्क करने वाले हैं, अपने आप को फैमिली मैन का श्रीकांत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आईबी और रॉ का एक बेसिक डिफरेंस है जो एस्पिरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं। उनका पूरा फ़ोकस इसमें है कि क्या ये जॉब रिस्की है? क्या मुझे गन चलानी पड़ेगी? क्या मुझे जो भी होगा वो आपको अपने ट्रेनिंग पीरियड में बताया जाएगा। और आप रॉ के एजेंट नहीं बन रहे हैं। रॉ के एजेंट्स का एग्ज़ाम इतना पब्लिकली नहीं होता है। ये आईबी का एग्ज़ाम है, एसीआईओ नाम की पोजीशन के लिए एग्ज़ाम है। सर्टेन रिस्क इन्वॉल्व्ड है, नो डाउट अबाउट दैट, पर वो रिस्क ऐसा नहीं है जिसको आप सोचकर चल रहे हैं। वो रिस्क आपके लिए लाइजनिंग करने का, नेटवर्किंग करने का, इंफॉर्मेशन लाने का, डाटा सिक्योर करने तक ही है। आपको उससे ज़्यादा रिस्क वो नहीं देंगे कि आपको स्पाई वर्ल्ड में उतार दिया और एक था टाइगर बन रही है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम को सीरियसली लेना शुरू कीजिए, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट कीजिए और इन तीनों आदतों को छोड़कर अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। जिस वर्क के लिए आपको रिक्रूट किया जा रहा है उसके लिए माइंडसेट डेवलप कीजिए। विद दैट आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वीडियो एंड आई होप आप इन तीनों आदतों के बारे में अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प ले सकेंगे और अपने आप को एक टॉपर माइंडसेट के साथ देखकर सिलेक्शन लेंगे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।